हेलो स्टूडेंट्स, अपने 12th क्लास का टॉपिक है डी ब्लॉक। अपने डी ब्लॉक के बारे में जस्ट पढ़ेंगे। डी ब्लॉक में सबसे पहले ये है कि अपने 11th में पढ़ के आए हैं एस, पी, डी और एफ। इस ब्लॉक के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। अभी अपने डी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक जो है आवर्त सारणी के अंदर है, जो आधुनिक आवर्त सारणी अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें इसको वर्ग संख्या 3 से 12 तक रखा गया है। ये तो है हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग, बताया गया है। बट जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट बी से लेकर के 7th बी, 8th, इसको 8th बी भी बोल सकते हैं, इसमें रखा गया है डी ब्लॉक के तत्वों को। तो ये जो रोमन वर्ड में लिखा है, ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं, ये अपने को याद रखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि डी ब्लॉक तत्व कहते किसे हैं। डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व इनको क्यों बोलते हैं। तो सीधी सी की डेफिनेशन है कि आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 से 12 तक के वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश यानी डी, उपांत्य कोश कौन सा होगा, डी वाला, उपांत्य कोश के अंदर डी कोश में भर जाते हैं, डी कोश में जाते हैं। उपांत्य कोश के बोल दो। उपांत्य क्या होता है, जैसे ये डी ब्लॉक के जो ऑर्बिट की आपकी 1 2 3 4 ये 5 जो सेल है, इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 1 से लेकर के और 10 तक, तो वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक कहलाता है। दूसरी बात, मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो डी ब्लॉक के अंदर कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो उसको डी ब्लॉक तो बोलेंगे। तो डी ब्लॉक को आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। एस और पी के जैसो अपने यहाँ पर इस प्रकार से आवर्त सारणी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ एस ब्लॉक और यहाँ पी ब्लॉक और यहाँ क्या है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि ये 3 से 12 तक होता है। मेंडलीफ ने इसको फर्स्ट बी, 7th बी, 8th बी और इसको कहा। दूसरी बात एक और याद रखने वाली वो है कि इसको एस ब्लॉक में दाईं ओर और पी ब्लॉक में बाईं ओर रखा गया है। यानी यहाँ तो दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, इसको रखा गया है। क्यों रखा गया है इसको बीच में, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके जो गुण है वो एस और पी ब्लॉक से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको उनके मध्य में रखा गया है। उसके बाद में बात करते हैं अपने डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है। तो नॉर्मली अपन पढ़ते हैं NS2 N-1 D1 to 10, यानी NS2 तो होगा ही होगा, उसके अलावा N-1 D1 to 10, ये अपने को याद रखना है। दूसरी बात, एक और जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी, कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व कौन से आवर्त से शुरू होते हैं। तो आवर्त का मान जो है वो आपका कितना आएगा, वो आएगा 4। कैसे आएगा देखिएगा, अपने पढ़ के आए हैं हे ली ना की रब से फरियाद। पीरियड नंबर 1 यानी आवर्त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। यहाँ देखो इसका 19 होता है, फिर आएगा बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, इसका 20, फिर यहाँ स्कैंडियम 21। ये कौन सा पीरियड हो गया आपका, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यही वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, 4s2 4 माइनस में 1 D1 to 10, तो हो जाएगा 4s2 3D1 to 10। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3D श्रेणी। क्या बोलेंगे, वैसे 3D सीरीज बोलते हैं इसको बोलेंगे 3D श्रेणी। यानी आपने जो ये भी पढ़ा है, जितना भी ये अपने आप आ रहा है, अपने सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है
और वैल्यू पुट करने के बाद में आपको 3D श्रेणी मिल चुकी है। तो 3D श्रेणी जो होती है वो स्कैनियम, मैं 3D की बात करता हूं, 3D श्रेणी आपकी स्कैनियम से शुरू होती है। साइंस तेरी वहा करें मानव, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। अपने 3D के बारे में बात करेंगे पहले। तो यहाँ 21 से लेकर के 30 तक कंटिन्यू आ रहा है। अब कौन सा किस पीरियड में आता है वो मैं आपको भी जस्ट बताने वाला हूं। इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 3, इसको बोलते हैं 4, इसको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो मैंने लिखे हैं ये तो हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग है। अभी जस्ट मैं आपको जो नेक्स्ट मेंटली को बताऊंगा, इसको बोलते हैं 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th बी, सॉरी 7th बी हो गया। इसको बोलते हैं पूरे को, ये है आपका 8th। इसका डायलॉग बनता है फिकोकोनी, FECONI, यानी ये आपका 8th वर्ग। एग्जाम में पूछता है कि 8th वर्ग के तत्वों के नाम बताइए 3D श्रेणी में, तो आपको याद रखना है फिकोकोनी, फिकोकोनी, FECONI। आगे भी एक बार और आएगा, ये इनको बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, तो आएगा मन फिकोकोनी। नेक्स्ट आएगा ये साथ आ जाएगा तो एमन आ जाएगा, मन फिकोकोनी। ये बाद की बात है, एक बात आपको इतना याद रखना है कि फिकोकोनी ये 8th वर्ग है। ये आ जाएगा 1st बी, 2nd बी। अब देखो सब में बी है, तो ये 8th बी क्या होगा आपका, इसको बी बोलेंगे, ये बी का ही है ये, क्योंकि बी वाले सारे डी ब्लॉक में आते हैं। दूसरी बात आपने क्या पढ़ा अभी कि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, पहले वाले में 1 से 10 तक बढ़ जाते हैं। अगर मान लो किसी के अंदर यानी डी कोश के अंदर 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो सारे सारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और संक्रमण तत्व जो जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन एलिमेंट, और संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं वो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं और चुंबकीय गुण रखते हैं, चुंबकीय गुण भी ये रखते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि 11th में जो पढ़ा है वो बेस अपना उसी को अपने आगे पढ़ते हुए आगे चल रहे हैं। तो दूसरी बात ये होगी कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में पाया जाता है, इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको ये पहली श्रेणी है, तो उसको प्रथम संक्रमण श्रेणी बोलेंगे। दूसरी बात इसमें कुल तत्व कितने होते हैं गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल कितने तत्व हो गए 10। 3D में तत्वों की संख्या कितनी होगी 10 हो गई, ये अपने को याद। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था जो दिखाता है वह है आपका Mn प्लस की 7 दिखाता है। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीकरण अवस्था में पढ़ेंगे। जस्ट अभी अपने इसमें एक और पढ़ते हैं कि अपने इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जैसे मैंने स्कैंडियम बोल दिया, जिसे मैंने बोल दिया स्कैंडियम का, तो इसका 21 होता है। तो मैं यहाँ पे 1s2 2s2 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे नोबल गैस कोड के रूप में इसको यूज करूंगा AR18 18 3D और 4s। इसको मैंने पहले लिख दिया क्योंकि ये सेल छोटी है, से -1 छोटी हो गई, इलेक्ट्रॉन पहले s में जाएगा, हालांकि d छोटी सेल है इसलिए पहले लिख दिया। तो देखो यहाँ इसके कितने हैं 21, 18 और 2 20 और 21। तो आर्गन को मैंने क्या लिया यहाँ पर नोबल गैस कोड के रूप में यूज किया है। इसी प्रकार नीचे वाले का आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ Fe का 26 होता है, AR18 3D 4s 18 और 2 20 20 और 6 26। तो अपने को क्या है इसको नोबल गैस कोड के रूप में यूज करेंगे। अब नीचे वाली श्रेणी में क्या आ जाएगा, जैसे अपने हरामजादे, नेता और कर्मचारी, नेता और कर्म के आ जाएगा उसमें, कौन से में नीचे वाली में, वो बाद में पढ़ेंगे। एक बार इतना रिपीट कर लो कि 3D श्रेणी जो होती है वो वर्ग संख्या 3 से 12 तक होती है। ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है। 3D यानी n-
जो अभी मैंने दिखाया आपको n-1, यानी उसके अकॉर्डिंग ये 3D आती है, तो 3D श्रेणी बोलेंगे। नेक्स्ट बोलेंगे 4D श्रेणी। मैं आपको एक बार पूरी श्रेणियों का 4D का बताता हूँ। 4D यानी अभी मैंने n-2 n-1 d रखे हूँ n to 10, तो यहाँ पे 0 से 2 आएगा। पहले तो 1 से 2 था, यहाँ पे 0 से 2 आएगा, याद रखना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू अभी मैं बना के आया हूँ यहाँ पर हे ली ना की रब से। तो यहाँ देखो, इसको मैंने 4 नंबर कहा था, ये 5 नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5s 0 से 2 और 5 - 1 d 1 to 10, तो ये जगह 5s 0 से 2, तो जगह आपका 4d। देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इस रूल से आ रहा है कि इस पीरियड का मैंने मान रख दिया, तो ये 4d आ गया। क्या आ गया 4d, तो इसको मैं बोलूंगा 4d श्रेणी। क्या बोलूंगा 4d श्रेणी बोलूंगा। अब ये कहां से कहां शुरू होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं, यानी आपको डायलॉग याद होने चाहिए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। देखो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आगे कूद। तो यहाँ पर 39 से शुरू होता है, 39 से कंटिन्यू शुरू होकर के ये चलेगा आपका सीडी तक, कैडमियम तक, जिसको बोलते हैं 48, लास्ट आपका 48 है। तो इसमें भी वो आएगा, यहाँ क्रिप्टोन आ जाएगा, 9 बजे क्या आ जाएगा क्रिप्टोन आ जाएगा, तो वही सेम चीज में आ जाएगी आपकी। इसी प्रकार आपकी 5D श्रेणी है, उसमें क्या आएगा आपका ले हाफ टेबलेट, वरना रहेगा ऐसे। देखो मैं डायलॉग दिखाता हूँ आपको, ले हाफ टेबलेट वरना रहेगा ऐसे, बस इरफान पठान और हरभजन। तो ये कहां से शुरू हुआ, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर इसका 57 है। कितना है 57 होता है, और उसके बाद में अफेनियम 72 पे आता है। बीच में से 14 तत्व कहाँ गए, एफ ब्लॉक में चले गए, तो ये बीच में से गए। यहाँ 5D श्रेणी है, उसमें भी क्या होता है आपका सेम ही होता है, एसी से शुरू होता है, 89 होता है इसका एसी का, और एसी में 89 है, तो इसके अंदर यहाँ से भी आपके 14 एलिमेंट जाते हैं ब्लॉक में, इसको बोलते हैं 4F श्रेणी, इसको बोलते हैं 5F श्रेणी। ये बात की बात है। तो आज अपने श्रेणियों के बारे में पढ़ा है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि अपने 3D श्रेणी है वो पढ़ गए हैं, स्कैंडियम से लेकर के Zn तक, 21 से लेकर के 30 तक, और 4D श्रेणी है वो हीलियम 39 से लेकर के पढ़ गए हैं अपने जस्ट कैडमियम तक 48 तक। 5D श्रेणी है ये आपकी शुरू होती है हाफेनियम से 57 से लेकर के, और लास्ट जो इसको अपने बोलते हैं, ये डायलॉग इसका बनता है Hg मरकरी तक चलेगा, और मरकरी का होता है 80, और 6D जो आती है आपकी ये AC से शुरू होती है 89, और अभी इसकी डिस्कवरी चल रही है, ये अपूर्ण श्रेणी बोलते हैं इसको। ये अपने आज के बारे में पढ़ा है, तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैंने भेज दिए हैं, इसके जो नोट्स भेज दिए हैं उसके अंदर आपको पूरी PDF मिली है, और PDF के बाद में आपको नेक्स्ट जो शुरू होगा वो टॉपिक हम लेंगे संक्रमण तत्व है, ट्रांजैक्शन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं, तो वो अपने पढ़ेंगे। तो जितना मैं आपको करवाया है उतना आप ढंग से रिपीट कर लोगे तो बोर्ड में कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, पर अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।